हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास फिफ्थ एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 स्टोरी सम्स है। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ोगे। ए टेम्पल रिसीव्ड रुपीज 5,37,85,812 रुपीज एंड 4,98,99,871 and 2,82,09,023 and rupees 75,90,803 respectively। यानी कि एक एज डोनेशन इन 4 कंजिक्यूटिव ईयर। एक टेम्पल है, वहां पे क्या दिया जा रहा है, लोगों के द्वारा डोनेशन दिया जा रहा है, दान दिया जा रहा है। तो दान में क्या करते हैं लोग, पैसे दे रहे हैं। तो हर एक साल डोनेशन उसका काउंट किया जाता है कि जो टेम्पल को कितना कितना डोनेशन मिल रहा है हर एक साल में। तो यहाँ पे 4 कंजिक्यूटिव ईयर का डोनेशन दिया गया, 4 साल का, लगातार 4 साल का डोनेशन दिया गया। यानी कि फर्स्ट ईयर उस टेम्पल को इतना डोनेशन मिला है, इतनी मनी मिली है डोनेशन में। तो नेक्स्ट ईयर कितने रुपए मिले हैं, इतनी रुपए मिले हैं नेक्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर कितने रुपए मिले हैं डोनेशन में, इतने। एंड थर्ड ईयर टेम्पल को डोनेशन में कितने रुपए मिले हैं, इतने रुपए। एंड फोर्थ ईयर इतने रुपए टेम्पल को डोनेशन में मिले हैं। यानी कि उस मंदिर में दान आया है इतने इतने रुपए। 4 साल का अलग अलग से बताया है कि फर्स्ट साल में दान आया है, फिर सेकंड साल में इतना डोनेशन आया, थर्ड ईयर में इतना डोनेशन आया एंड फोर्थ ईयर में इतना डोनेशन आया। तो हाउ मच मनी डिड इट रिसीव एज डोनेशन इन 4 ईयर। तो हमने ये क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि कितनी मनी डिड इट रिसीव, कि यह रिसीव कर रहा है। इट मीन्स टेम्पल, यानी कि मंदिर कितनी मनी रिसीव कर रहा है एज डोनेशन, डोनेशन में, दान में, इन 4 ईयर्स, इन चारों ईयर्स के अंदर टेम्पल ने कितनी मनी टेम्पल को कितनी मनी डोनेशन में मिली है। यानी कि टोटल मनी वो हमने बतानी है जो टेम्पल को 4 सालों के अंदर डोनेशन में मिली है। वो टोटल मनी हम कैसे निकालेंगे, जब हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर की जो डोनेशन है उनको प्लस कर देंगे तो टोटल वो अमाउंट निकल आएगी मंदिर को, जो टोटल अमाउंट 4 सालों में डोनेशन मिला है। तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं। ए टेम्पल रिसीव, a temple received money in first year is equal to कितने रुपीस मिले हैं फर्स्ट ईयर से, 5,37,85,812 रुपीस। यानी कितने रुपीस उसे कब मिले हैं, टेम्पल ने कब रिसीव किए इतनी मनी, फर्स्ट ईयर में उसे इतना डोनेशन मिला। अब नेक्स्ट ईयर ए टेम्पल रिसीव्ड मनी इन सेकेंड ईयर, यानी कि जो दूसरा साल लग गया तब उसको टेम्पल को कितना डोनेशन मिला। तो सेकेंड ईयर में टेम्पल को डोनेशन कितना मिला, 4,98,99,871 रुपीस। यानी कि नेक्स्ट ईयर टेम्पल में इतना डोनेशन आया। अब थर्ड ईयर की बात आई है। ए टेम्पल रिसीव्ड मनी इन थर्ड ईयर, तीसरे साल में टेम्पल को कितना वो मिला है, डोनेशन मिला है। कितना डोनेशन मिला है, 2,82,09,023 रुपीस। यानी कि थर्ड ईयर में जो उसे इतना डोनेशन मिला है। लेकिन फोर्थ ईयर, अब फोर्थ ईयर में लिखेंगे ए टेम्पल रिसीव्ड मनी इन फोर्थ ईयर। जो फोर्थ ईयर शुरू हो गया तो फोर्थ ईयर में उसे कितना डोनेशन मिला है, फोर्थ ईयर में 75 लाख। तो 75 लाख है, यहाँ पे करोड़ तक जा रही थी फिगर, तो हमने इस टाइप से इनको लिखना है। प्लेस के नीचे प्लेस अरेंज करके ऐसे लिखोगे। अब 75 लाख है तो हम लाख प्लेस के नीचे लिखेंगे, न कि करोड़ प्लेस के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। 75,90,803 75,90,803 रुपीस। इतने रुपीस से फोर्थ ईयर जो चौथे साल में उसे मिला डोनेशन। अब बताना है रिसीव एज डोनेशन इन 4 ईयर, बताना कि कितनी मनी टेम्पल ने रिसीव की
डोनेशन में 4 सालों में, इन 4 सालों में उसने कितनी मनी रिसीव किया, तो हम लिखेंगे मनी रिसीव बाय टेम्पल इन 4 years, मनी रिसीव्ड बाय टेम्पल इन 4 year, या लिख सकते हो टोटल मनी रिसीव इन 4 year। तो टोटल मनी वो कितनी होगी, उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, इसको प्लस करेंगे, इन्हें इन सभी को प्लस कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका वंस प्लेस ऐड करेंगे। कौन सा प्लेस ऐड करेंगे, वंस प्लेस। तो वंस प्लेस पे 2, 2 + 1 3, 3 + 3 3 + 3 6, 6 + 3 9। नाउ टेंस प्लेस 1 + 7 8, 8 + 2 10, 10 + 0 10 ही आएगा, 0 प्लस करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और 1 100 प्लेस में कैरी हो गया। नाउ 1 + 8 9, 9 + 8 17, 17 + 0 17, एंड 17 + 8 25, 5 यहाँ पे लिखेंगे, 2 नेक्स्ट प्लेस पे कैरी। नाउ 2 + 5 7, 7 + 9 16, 16 + 9 25, 25 + 0 25 ही। नाउ 2 नेक्स्ट प्लेस के लिए कैरी। अब 2, 2 + 8 10, 10 + 9 19, 19 + 0 19, 19 + 19 28, तो 8 यहाँ 2 नेक्स्ट प्लेस पे कैरी। नाउ 2 + 7 9, 9 + 8 17, 17 + 2 19, 19 + 5 24। नाउ 2, 2 + 3 5, 5 + 9 14, 14 + 8 22, 22 + 7 29। नाउ 2 कैरी। हाँ जी, 2 + 5 7, 7 + 4 11, 11 + 2 13। यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ जो फोर्थ जो नंबर है वहां पे कुछ यहाँ पे डिजिट नहीं गिवन है करोड़ प्लेस पे, तो हम 0 ले लेंगे। तो कितना बन गया था ये 13, तो हम 13 को एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। तो नाउ आंसर इज, आंसर क्या होगा, यानी कि कितनी रुपीस उसे डोनेशन में मिले हैं टोटल 4 सालों में, जो टेम्पल को कितना डोनेशन मिला है 13 करोड़ 95,85,509 रुपीस। ये क्या हुआ, आंसर है ये, जो 4 सालों में जो टेम्पल ने रिसीव की है मनी एज ए डोनेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए मैन स्पेंट रुपीज 35,40,290 ऑन परचेजिंग द लैंड। एक मैन क्या कर रहा है, मनी स्पेंड कर रहा है, स्पेंड मीन खर्च कर रहा है किस चीज पे, परचेज कर रहा है वो लैंड परचेज कर रहा है कितने रुपए की 35,40,290 रुपीज में वो लैंड परचेज करने पे मनी खर्च कर रहा है। एंड रुपीज 1,96,57,600 ऑन बिल्डिंग ए फैक्ट्री, और वो इतनी मनी क्या कर रहा है, एक बिल्डिंग खरीद रहा है फैक्ट्री की, फैक्ट्री बनी हुई है उस तो वो बिल्डिंग खरीद रहा है, वो कितने रुपए में खरीद रहा है वो फैक्ट्री की बिल्डिंग, तो इतने रुपए में वो खरीद रहा है। एंड रुपीज 5,16,389 ऑन इट्स डेकोरेशन, और इतने रुपीस वो उस बिल्डिंग की डेकोरेशन पर स्पेंड कर रहा है। तो हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, तो हमें ये बताना है कि कितनी मनी उसने स्पेंड की, यानी कि खर्च की। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या किया, एक लैंड परचेज की, उस पे इतने ये मनी स्पेंड की। जो ये वाली मनी है वो किस पे स्पेंड की, उसने लैंड खरीदने पे, लैंड परचेज की। लैंड में जमीन खरीदी है उसने, कोई प्लॉट खरीदा है, उस पे इतनी मनी स्पेंड की। फिर क्या किया उसने, एक बिल्डिंग है फैक्ट्री की बिल्डिंग खरीदी है, उस पे इतनी मनी स्पेंड की। देन उसने डेकोरेशन की, उसकी डेकोरेशन पे खर्च करवाया, इतने रुपए उसने वहां पे उस बिल्डिंग में डेकोरेशन पे खर्च करवाया। तो उसने बताया टोटल कितनी स्पेंड किए, टोटल उसने कितना रुपए खर्च किए। तो हम ये निकालेंगे, स्टेटमेंट लिखते हैं, मैन स्पेंड मनी ऑन लैंड, यानी कि एक मैन मनी स्पेंड कर रहा है, स्पेंट
मनी ऑन लैंड, लैंड पे कितने रुपीस उसने खर्च किए हैं, जब उसने लैंड परचेज किया है तो उसने इतने रुपीस में वो लैंड परचेज किया है, यानी कि 35,40,290 रुपीस में लैंड परचेज की है। और उस लैंड के ऊपर उसने फैक्ट्री बनवाई है, एक बिल्डिंग बनाई है, फैक्ट्री बनाई है। तो फैक्ट्री बनाने में उसने कितना रुपया खर्च किया, मैन स्पेंड मनी ऑन फैक्ट्री, यानी कि जो फैक्ट्री की बिल्डिंग बनाई है उसने उस लैंड पे, उस पे कितना खर्चा किया है, 1 करोड़। 1 करोड़ है तो थोड़ा हम आगे से लिखेंगे, क्योंकि ये लाख और 10 लाख प्लेस है तो करोड़ तो इससे आगे आता है, तो 1 हम इससे आगे निकाल के लिखेंगे, क्योंकि 35 के नीचे हम लिखेंगे 96, क्योंकि 90 लाख प्लेस के नीचे ही लाख प्लेस आना चाहिए। तो 35 लाख था तो इसके नीचे 96 लाख ही हम लिखेंगे। 40,000 था तो 45,000 के नीचे यहाँ पे आएगा 57,000 एंड 290 100 टेंस वंस प्लेस के नीचे आएगा 600। तो इस टाइप से आप लिखोगे मनी स्पेंड, मैन स्पेंड मनी ऑन फैक्ट्री, फैक्ट्री पे उसने इतने रुपीज स्पेंड किया। नाउ अब उस पे वो क्या कर रहा है, उसके डेकोरेशन पे कितना खर्चा कर रहा है, तो मैन स्पेंट मनी ऑन डेकोरेशन, डेकोरेशन पे खर्चा किया जा रहा है। डेकोरेशन पे कितने रुपीस खर्च कर रहा है, 5 लाख। तो लाख प्लेस कहां से शुरू होते हैं, यहां से लाख प्लेस आप काउंट करके देख लिया करो, 1 10 100 1000 10,000 एंड लाख प्लेस यहां से, तो आप लाख प्लेस के नीचे से ही स्टेटमेंट लिखना शुरू करोगे। 5,16,000 प्लेस के नीचे 1000 एंड 100 प्लेस के नीचे 100, टेंस के नीचे टेंस और वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस। इस टाइप से आप स्टेटमेंट लिखोगे। अब लास्ट में हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, तो हम लिखेंगे ही स्पेंड मनी इन ऑल, ही स्पेंट मनी इन ऑल, यानी कि इन तीनों पे उसने कितनी मनी स्पेंड की, यानी कि लैंड खरीदने पे, फैक्ट्री बनाने पे और डेकोरेशन करने पे टोटल कितनी मनी स्पेंड किया। तो हम इसे प्लस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वन प्लेस पे 0 + 0 0 प्लस 9 9 9 + 0 9 आएगा, 9 में 8 प्लस करेंगे तो 17, 1 कैरी, 1 + 2 3 3 + 6 9 9 + 3 12, 1 कैरी, 1 + 0 1 1 + 7 8 8 + 6 14 4 1 कैरी, 1 + 4 5 5 + 5 10 10 + 1 11 1 यहाँ पे 1 कैरी, 1 + 5 6 6 + 6 12 12 + 5 17 7 यहाँ पे लिखेंगे और 1 कैरी, 1 + 3 4 4 + 9 13 3 यहाँ पे लिखेंगे और 1 कैरी, यानी कि 1 आगे करोड़ प्लेस पे कैरी, तो ऊपर वाले स्टेटमेंट में भी करोड़ प्लेस नहीं है, और जो बीच वाले स्टेटमेंट है जो फैक्ट्री बनी है उस पे करोड़ प्लेस यहाँ पे है, लेकिन नीचे वाली में भी कोई करोड़ प्लेस नहीं है, तो हम लिखेंगे 1 + 1 2। इतने रुपीस क्या किया है इसने, कुल मनी स्पेंड किया है, तो हम लिखेंगे टोटल जो उसका कितना खर्चा आया है, कितनी मनी स्पेंड किया है, 2,37,14,279 रुपीस है जो उसने इन ऑल स्पेंड किए हैं। ये आंसर है। थैंक यू।